नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश फॉर यू के मज़ेदार और जानदार मॉर्निंग शो में। मैं हूं आपकी होस्ट फनी सूफिया, जो आपके सुबह की चाय को बनाएगी थोड़ा और चटपटा। आज हम फिर हाजिर हैं लेटेस्ट शेयर बाजार खबरों के साथ, तो तैयार हो जाइए एक मज़ेदार सफ़र के लिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं सीए विकास जैन हमारे दैनिक स्टॉक मार्केट न्यूज बुलेटिन में। आज मंगलवार है, 10 जून 2025 है। मार्केट खुलने से पहले का ये प्री मार्केट शो आपके लिए बेहद अहम है, जहां हम आपको देंगे बीते कल का सारांश, आज के ट्रेंड, ब्रोकरेज इनसाइट्स और टॉप हेडलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल विकास जी, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन आज मार्केट में क्या हलचल है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले 15 मिनटों में हम आपको देंगे मार्केट की पूरी तस्वीर मजेदार अंदाज में, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे पिछले सत्र की और कुल मिलाकर आज के ट्रेंड की। कल भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार प्रदर्शन किया और हफ्ते की शुरुआत मजबूत अंदाज में की। पीछे सोमवार को सेंसेक्स 256 अंक चढ़कर 82,445.21 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 100.15 अंक चढ़कर 25,103.20 पर बंद हुआ। मार्केट में यह चौथा दिन लगातार बढ़त रही और बैंकिंग इंडेक्स ने तो सत्र के दौरान नया रिकॉर्ड बना दिया। निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिसका बड़ा कारण था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हालिया नीतिगत फैसला। यानी आरबीआई ने सोमवार को मार्केट के लिए मानव ऊर्जा ड्रिंक का काम किया। 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट के बाद शेयर बाजार ऐसी खिल उठा जैसे गर्मी में बारिश हो गई हो। सच कहें तो आरबीआई की इस आक्रामक 0 पॉइंट रेपो रेट कट ने बाजार में सकारात्मक भावना भर दी है। इसके साथ ही ग्लोबल फ्रंट से भी अच्छी खबरें थी। अमेरिका में मजबूत जॉब डेटा आया है और लंदन में अमेरिका चीन व्यापार वार्ताओं को लेकर आशावाद है। इस सकारात्मक घरेलू और वैश्विक संकेतों का नतीजा यह हुआ कि निवेशकों का सेंटिमेंट बुलिश तेजी वाला रहा। एनालिसिस भी उम्मीद जता रहे हैं कि ये तेजी का रुझान जारी रह सकता है। घरेलू मोर्चे पर ब्याज दर घटने से ब्याज सेंसिटिव सेक्टर्स को बल मिला है और रुपया भी मजबूत हुआ है। कल रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे चढ़कर 85.66 पर बंद हुआ, जो दर्शाता है कि विदेशी पूंजी प्रवाह अच्छा रहा। ये रेपो रेट कट का डबल धमाका, बाजार भी चढ़ा और रुपए भी काबू में रहा। विदेशी निवेशक लोग भी खुश हो गए हैं क्या? बिल्कुल। अब जरा एफआईआई और डीआईआई आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एफआईआई ने सोमवार को नेट 1993 करोड़ के शेयर खरीदे और डीआईआई ने भी 3504 करोड़ के नेट खरीदार रहे। दोनों की तरफ से जब लगातार खरीदारी आती है तो बाजार को एक मजबूत सपोर्ट मिलता है। संस्थागत निवेशकों की इस सक्रिय हिस्सेदारी ने मार्केट सेंटिमेंट को और मजबूती दी है। आप कह सकते हैं कि बड़े खिलाड़ियों की खरीदारी ने छोटे निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलकर मार्केट को ऊपर उठाने में लगे थे। वाह, ऐसी एकता कम ही देखने को मिलती है। कोई बेचने वाला था ही नहीं कल मार्केट में। अब ग्लोबल संकेतों की बात करें तो कल रात अमेरिका बाजार तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स और S&P 500 ने मजबूती दिखाई। मुख्यतः यूएस में मजबूत रोजगार आंकड़ों और यूएस चीन ट्रेड टॉक की उम्मीदों के चलते खबर यह भी है कि लंदन में जब अमेरिका और चीन ट्रेड वार्ता शुरू हुई तो डाउ जोन्स हरे निशान में खुला था। यानी वैश्विक निवेशकों में उम्मीद है कि इस वार्ताओं से तनाव घटेगा। यूरोपीय बाजार ने भी कल सकारात्मक रुख दिखाया है। FTSE और डेक्स जैसे सूचकांक हरे निशान में बंद हुए, जिनका असर एशियाई बाजार पर आज सुबह दिख रहा है। आज सुबह एशियाई बाजार मिले जुले से सकारात्मक खुले हैं। टोक्यो का निकेई और हांगकांग का हैंसेंग बढ़त पर कारोबारी कर रहे हैं, जबकि कुछ मार्केट फ्लैट है। कुल मिलाकर ग्लोबल माहौल आज के लिए अनुकूल नजर आ रहा। सही कहा आपने। ग्लोबल खिलाड़ियों का साथ मिल जाए तो यहाँ के बुल्स तो और मस्त हो जाएंगे। चलिए अब सेक्टरों की बात करते हैं। कल कौन से सेक्टर छाए रहे? जरूर, सेक्टर विशेष रुझान। कल के सेशन में बैंकिंग सेक्टर सुपरस्टार रहा। आरबीआई के रेट कट का सबसे बड़ा फायदा बैंकों को मिला। बैंक निफ्टी इंडेक्स 57,000 के ऊपर निकल गया।
नया ऑल टाइम हाई छू गया। बड़े बैंक जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस के शेयर लगभग 3% चढ़ गए। इसके अलावा ऑटो, आईटी और फार्मा सेक्टर ने भी बाजार को सपोर्ट किया। निफ्टी की ब्रेकआउट रैली में आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टरों का अहम योगदान रहा। उदाहरण के लिए इन्फोसिस और टीसीएस जैसे आईटी स्टॉक हरे निशान में रहे। ऑटो सेक्टर में मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी खरीदारी दिखी और फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर चढ़े। बिल्कुल, कल तो हर तरफ हरियाली थी। आईटी से लेकर ऑटो तक सब में तेजी।